अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 8 मई 2024 है। और आज जैसा कि हमने देखा ट्रेडिंग के डे, थोड़ी सी आज इसमें सेल ऑफ थोड़ी सी नजर आई और वॉल्यूम भी पिछले दिनों के मुकाबले में कम रहा। एक दो वजह, एक तो ये है कि पिछले दिनों में वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही था और मार्केट थोड़ी अप साइड पे थी। इसकी सोल रीज़न ये थी कि जो सऊदी डेलीगेट आए थे, अनाउंसमेंट की और उन्होंने मजीद आसरा दिया कि हेल्प आउट करेंगे। और ये बताया कि आने वाले दिनों में इनके इंडस्ट्रियल के सेक्टर के लोग आएंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। एक पॉजिटिव इंडिकेशन देके चले गए बेसिकली। तो इसलिए मार्केट अप थी 2 दिनों से। आज थोड़ी बहुत करेक्शन आई जैसे एक्सपेक्टेड था। और मैं समझता हूँ कि और भी आना है और आएगी। और हाई चांस है इस तरह से भी, काफ़ी चांसेस इस तरह से भी शार्प डिप भी आ सकता है। तो केयरफुल ऑन बाइंग इन दिस टाइम। और बहुत सारे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, जैसे खासतौर पर मोटर इंडस्ट्री हो गया, ये एच कार हो गया, सेज साजगार हो गया, ये काफ़ी ऊपर है। तो उस पर बड़ा केयरफुल लेके अगर आपने उस पर, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इन तरह के स्टॉक पे भी फिलहाल लिए जाए। लेकिन जस्ट केयरफुल अगर आपके पास है तो कीप इन माइंड, अगर प्रॉफिट पे है तो निकालने के एग्जिट पे या प्रॉफिट बुकिंग पे जाए। ये मेरा व्यू है। आज की प्रेजेंटेशन के दो दो चीज़ों को मैं इंडिकेट करूंगा, एक WTL और दूसरा कैपको। कैपको मैंने पहले भी बना चुका हूं 1-2 दिन पहले। अब मैं कैपको वापस एक थोड़ा सा एक अपडेट देता हूँ, फिर WTL पे आता हूँ। वो WTL बेसिकली, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की WTL बता जा। आज इस पे एक अच्छा खासा अपर लॉक लगा, 52-53 पे गया। फिर मैं देखूँ आज के दिन की इसकी हाई 1.59 पे गया। और स्टार्ट से हुआ था 1.36 से। क्यों गया ये हाई? इसलिए गया कि WTL ने आज एक नोटिफिकेशन स्टॉक मार्केट पे पब्लिश किया, जिसकी वजह से हाई गया। अब इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं पहले इस इनिशियल नोटिफिकेशन पे जाता हूँ, जिसमें इन्होंने लिखा था कि इनकी एक ग्रुप कंपनी वो नेस्डेक में लिस्टेड होने जा रही है। US नेस्डेक मतलब US की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है। और जिसकी वजह से ये होगा कि इनके पास एक्सेस ऑफ कैपिटल होगा, मतलब इसके इनके पास मजीद फंड रेजिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मजीद US लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फंड रेज कर सकेंगे, ताकि WTL के ऑपरेशन को बढ़ाने में हेल्प आउट हो। तो उस पर इन्होंने इंडिकेशन दी थी। आज के नोटिस में ये बताया गया कि कंपनी ने सक्सेसफुली लिस्ट हो गई है, प्लस ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया आज के दिन से। और ये इसका टिकर है GLT के। तो इसके बाद अब ये होगा, नेक्स्ट फेज इनका ये होगा कि अब इनके फंड रेज कर सकेगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। मतलब लिस्ट हो गई, जब लिस्ट हो गई तो जाहिर बात है बाकी बहुत सारे लेंडर्स इनको फंड दे सकते हैं, अपने डेट को लिस्ट करवा सकती है। इस तरह के काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं। जब इस तरह लिस्ट होगी, फंड का एक्सेस होगा, तो फिर ये अपनी इनोवेशन पे काम करेगी, पैसा मांगेगी लोगों, गवर्नमेंट से, सॉरी लोगों से, इन्वेस्टर्स से बेसिकली। और इसके बाद उससे उसको लगाएगी टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन में, जो यहाँ पे मजीद मेंशन हुआ है। और ऑब्वियसली WTL के लिए टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन में काम करेगी। तो इवेंचुअली एक एक पॉजिटिव होगा WTL के लिए। लेकिन अब इसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। मैं पॉजिटिव साइड को फिलहाल बताता हूँ, नेगेटिव साइड मुझे फिलहाल अट्रैक्टिव नहीं लगती। पॉजिटिव साइड इस तरह से, कभी भी किसी भी कंपनी में जब फर्स्ट ईयर होता है इंजेक्शन का, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ मनी इंजेक्शन, मतलब पैसा आने का, वो ईयर बहुत अच्छा हो रहता है। वो पैसा बहुत होता है। आने वाले दूसरा और तीसरा साल थोड़ा सा एक शेकी होता है, जिसमें पैसे को ज़्यादा रिटर्न भी देना है इन्वेस्टर्स को। तो मैं समझता हूँ पहले साल में अच्छी बात है, जिस दिन रेस, जिस वक्त अनाउंस हो रेस का, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा खासा इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने 5 मिलियन से लेकर $10 मिलियन तक रेस करेंगे, जो कि एक्सपेंड आगे काम होगा WTL की IT एक्सपेंशन में, IT सोल्यूशन एक्सपेंशन में। तो जिस वक्त ये रेस करे तो मैं समझता हूँ उस वक्त मार्केट में इसके शेयर में बड़े अपसाइड नजर आएगा। तो उसको अपन को माइंड में रखना है एक चीज़। आज ये अगर ₹1.5 पे चला गया, अब इस पे क्या करना चाहिए? इस पे बाय कर लेना चाहिए। ये बेसिकली सट, मैं इसको बोलूंगा ये ऐसा शेयर है जिसको जो हर कोई ले लेता है। ₹1.5 का शेयर है, ₹1.25 का था कल तक, तो ₹1.5 का पहुंच गया। 407 मिलियन का वॉल्यूम है इसमें, जो कि बड़ा नंबर, हाई नंबर है। वॉल्यूम ज़्यादा की वजह ये शेयर की वैल्यू बहुत कम है। मेरी सजेशन इस पे क्या होगी? मेरी सजेशन इस पे सीधी सीधी ये कि शेयर अच्छा हो जाएगा जब ये इशू, मतलब ये फंड रेजिंग पे जाएंगे, और एक साल अच्छा रहेगा। तो अभी फिलहाल क्या करें? अभी मैं समझता हूँ उस पर आप इनिशियल टारगेट सेट करें, उसको बाय करें। ऑलरेडी है तो इनिशियल टारगेट सेट करके प्रॉफिट पे निकाल दें। मतलब मैं समझता हूँ ये ₹2 पे जाना इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। वेरी वेरी ऑनेस्ट, ₹2 इसके लिए अचीवेबल है। ये मेरा व्यू है शेयर के हवाले से। आप अपनी रिसर्च करें करें। कंपनी में दम नहीं है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने देखी, इसकी बड़ी कमज़ोर है, रेवेन्यू नंबर नहीं है, लॉस पे।
तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन एक साल के लिए डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। और एक साल में उस पर हम एक पर्टिकुलर टारगेट रखें और उसको टारगेट मीट हो जाए फिर निकल जाए। मेरी ये राय है इस पे। बाकी आप अपनी रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें। दूसरा हमारा शेयर कैपको, कैपको पे भी आज अप एंड डाउन रहा और पॉजिटिवली क्लोज हुआ। अच्छा, कैपको क्यों बढ़ रहा है, कैपको में क्या वजह है बढ़ रहा है कैपको की? एक दो चीज़ें तो मुझे जो वजह वजह लगती हैं, उसके मैं हाई लेवल बात करूँ, उसका लाइसेंस लाइसेंस इसका नहीं मिला। तो क्या होगा, लाइसेंस नहीं मिला तो किस वजह से बढ़ सकता है, लाइसेंस भी नहीं मिला। ये बिड कर रहा था एक कंपनी को, तो हो सकता है इसकी बिड में कोई अब प्रोग्रेस हुई हो, तो मे बी उस बिड की वजह से। एक से हाँ सर, मैं कह रहा था बिड कर रहा था, तो हो सकता है बिड पे कोई प्रोग्रेस हुई हो, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू में बढ़ गया। और जो इंटरनल लोगों को मालूम है प्रोग्रेशन के हवाले से कि डेवलपमेंट भी है और बिट आगे बढ़ी, तो उस वजह से हो सकता है। अगर इसकी बिट पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि काफ़ी सारे लोगों ने बताया हुआ, मैंने भी पिछली वीडियोस में बताया, लेकिन याद ध्यान नहीं कर रहा हूं, तो पुरानी बात है, 3-4 महीने हो गए इस बात को। 16 जनवरी को इन्होंने सबमिट किया था कि एक कंपनी में अपना ये एक सब्सटेंशियल स्टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं, टेनिंग का जिन्नासी लिमिटेड, तो जिसकी पावर कैपेसिटी है, और ये विंड पावर है, तो मेरे ख्याल में विंड पावर है, अ, तो इस हिसाब से ये जैसे एक्वायर करेंगे तो इनकी ऑपरेट करने का कंपनी टेक्निकली कैप को अपनी वसाइल यूज़ करते हुए इस कंपनी के थ्रू ऑपरेट करेगी इस कैपेसिटी पे, तो इवेंचुअली इसकी कंपनी में फ़ायदा होगा। मतलब कैपको को रेवेन्यू वाइज, कॉस्ट रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज फ़ायदा होगा। तो ये वजह हो सकती है। तीसरी वजह, मार्केट जब बढ़ रही है ना, तो हो सकता है कुछ लोग इस शेयर को इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी करंट वैल्यू से। प्लस अगर इसकी मैं हाई लेवल बात करूँ, ये 33 रुपये का भी आज काफ़ी ऊपर चला गया, 33 रुपये पे चला गया। लेकिन अगर हम देखा जाए ना, इसके इसके अगर नेट एसेट, करंट एसेट देखा जाए, करंट एसेट तकरीबन 70 अरब के, 70 से 80 अरब के। और 80 अरब में से 26 अरब गवर्नमेंट का, बाकी 50 अरब इनका है, मतलब शेयर होल्डर्स का है करंट एसेट, जो कि फॉरेन लिक्विड एसेट है। तो उस 50 अरब को अगर लोगों में बांटा जाए ना शेयर होल्डर से, तो हर शेयर होल्डर को तकरीबन 60 से 70 रुपये के 60 से 70 रुपये मिल सकते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस वजह से भी कोई इस तरह से भी देख रहा है, लॉन्ग, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, तो मे बी दैट इज अ रीजन। इस ये तीन वजह, बाकी कोई इसमें पोटेंशियल है। मेरा व्यू क्या है, मैं समझता हूँ कि जब अगर आपके ऑलरेडी होल्डिंग, मैंने वैसे आधी होल्डिंग सेल ऑफ की थी, मजीद अभी आधी मैं सोच रहा हूँ मैं कब सेल करूँ, अभी तक मैंने नहीं सोचा, आज मुझे लगा नहीं कि आज सेल करना चाहिए। तो मेरा व्यू ये है कि अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं, इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए, बंद हो जाए, तो जाके एक शेयर होल्डर को 60-70 रुपये मिल जाएंगे, उसको हासिल करना है, दैट्स ऑल्सो फाइन। ये भी हो सकता है बिट्स पे, कोई लाइसेंस पे, तो लाइसेंस पे उनको मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी वेल ट्रेडिंग की रेट है ना बहुत ज़्यादा है। बाकी जो बिट की बात है, हो सकता है इस पे प्रोग्रेस हुई हो, डेवलपमेंट हुई हो जो बताई नहीं हो। तो मेरा ख्याल में वर्थ टेकिंग द रिस्क, रिस्क लेना चाहिए, आपने रखना चाहिए, मेरा ऐसा व्यू है। ऑब्वियसली मैंने खुद 50% बुक कर लिया इस पर प्रॉफिट, लेकिन मैं समझता हूँ 50% मैं बुक नहीं करता, 50% मैं रिस्क लेता हूँ और उस पर कैरी ऑन करता हूँ। आई थिंक दैट इज माई व्यू। बाकी है कि अगस्त में इसकी नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी, आज मई का आधा मई, तकरीबन 8 मई हो चुका है। तो ऑल्सो गुड टू कीप, करंटली फिलहाल हमारे पास इतने अच्छे स्टॉक नहीं मार्केट में, जो ऑब्वियसली कैपको से अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा रिस्क वाले में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी फिलहाल सेल आउट किया है, मार्केट की डिप की रीज़न की वजह से। अब देखें सब चीज़ नीचे जा रही है, तो मैं समझता हूँ हाई साइड पे सेल करें, लेकिन एट द सेम टाइम कहाँ जहाँ पे लगे हमें रिस्क रिस्क वर्थ है, तो डेफिनेटली टेक अ रिस्क। दैट्स इट, ये मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो लाजमी मुझे बताया, मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।